हम वाहे गुरु करते रहते हैं, हम अल्लाह अल्लाह शिव शिव करते रहते हैं, लेकिन ये मेंटेलिटी कब आपकी जाएगी कि हमने वृक्षों के लिए भी काम करना है। वो वृक्ष जीवित चीज जिसको आपके दोस्त ने काट दिया। मैडम सपोर्ट करते तुम ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूछा ਤੁਸੀਂ पॉडकास्ट करेंगे 1 साल बाद ना। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? बेकार ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। मतलब दुनिया तो अलग चल रहा है, जिथे तो लोकी पेड़ कट रहे हैं, हरे भरे पेड़ कट रहे हैं, ते उत्थे ये पागल आदमी जिहड़ा हैगा वो तुसी देख सकते हो इन्नी कड़कदी धुप्प च बई इत्थे पेड़ां दी सेवा करन दे लई इत्थे आए हैं। हमको पता है कैसे हम धूप में उस मार्च अप्रैल की गर्मी में बिना छतरी के, छतरी भी हम बीच में लाए हैं तो उसके नीचे जब बैठे हैं तो कई बार पैर नंगे होते थे, तो कई बार जब छतरी पैर को ढको तो उससे नंगा हो जाता था। इतनी गर्मी मैंने महसूस करके अपना ये रंग ऐसा करके, नहीं तो आपके ऐसा गोरा रंग था मेरा आज से 3 साल पहले। ग्लोबल वार्मिंग आप कम नहीं कर सकते, जो अब बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर वो बढ़ता रहेगा, ये सच्चाई मैं भी जान गया हूँ। और ये मूर्ख लोग जो सिर्फ पेड़ लगाने पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ पेड़ लगाने पे फोकस कर रहे हैं, ये उन मूर्खों को बहुत देर बाद जाके समझ आएगी, शायद वो मर भी जाएंगे, उनको तब भी समझना है। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੀ, काफी विवाद होया सीगा ओदा, कितना मतलब तना भी मैं देख रहे थे कितना बहुत बड़ा तना था, उसको 2-3 महीने पहले काट दिया गया उस पेड़ को पूरा, लेकिन प्रकृति ने वापस उसको मौका दिया, वो चला, वो इतना लंबा वापस से पेड़ टेढ़ा निकल के इतना लंबा हो गया, उन्होंने उसको भी मरोड़ दिया। जब ਆਪਾਂ कह देंगे कि साडे घर सप आ गया या साडे घर कीड़े मकोड़े आ गए, वो साडे घर नहीं आए, हम उनके घर आए हैं। हमला हमने किया है। हम इतने बेवकूफ हैं कि हम उसको ढूंढते जा रहे हैं और उसकी बनाए इस लोकल भगवान को, जो हमारी हेल्प कर रहा है हमें जीने में, उसको नकार रहे हैं। ब्याह बारे क्या सोचा फिर? देखिए समय नहीं है अभी शादी को देने का, आइए हम पेड़ लगाते हैं। नहीं मैं अपील कर देता कि भी नहीं साहिल नहीं एक ऐसी कुड़ी चाहिए है ਜਿਹੜੀ ਇਨਾ ਵਰਗੀ ਹੋਏ। नहीं ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਯਾਦ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ 2021-26 ਜਨਵਰੀ ਕੱਲੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। लेकिन राजपुरा की पॉलिटिक्स में मैं कभी नहीं जिंदगी में आ पाऊंगा। क्यों? बिकॉज यहाँ के लोग झूठ के सहारे जीना सीख गए हैं और मेरी गंदी आदत है मैं झूठ नहीं बोल पाता। सो मैं हाँ प्रदीप चौधरी ते तुसी देख रहे हो एक्शन पंजाब वैब न्यूज़ चैनल। कल मेरा जन्मदिन सीगा ते लोकां वल्लों बहुत मुबारकबाद दित्तियां गईयां, WhatsApp ते फेसबुक ते फोन करके कई लोकां ने केक भी कट्टे ते कई लोकां ने केक मंगाए भी सीगे, पर समा ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ जिस हिसाब नाल किते जा पाए या कोई साडे दफ्तर आ पाया, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਵੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਲੂਟ ਦਾ ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇੜ ਲਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੀ ਉੜ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਬੋਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ
ਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੂਹਾ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲੂਟ ਦਾ ਟਰੀ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 36 ਡਿਗਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ 35 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਲਗਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ। ਜੰਗਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪੇੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਪੇੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਈ ਇੱਥੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇੜ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਪੇੜ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਵੀ ਬਈ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ क्या कहना चाहोगे? मैं पागल गया तो तुम पागल नहीं हो वैसे? दुनिया के ना बिल्कुल खिलाफ चलने वाला व्यक्ति, गलत काम के खिलाफ चलने वाला व्यक्ति क्रेजी आप उसको कह सकते हो। तो दो राय नहीं है उस चीज में। क्योंकि ये जो आप जंगल है, ये हर एक नॉर्मल इंसान के करने की तो ये बात है नहीं। इसको नॉर्मल बनाया हुआ है, बहुत एक खास तरीके से जंगल बनाया। और हवा तो आप देख ही पा रहे हैं। अब 2 मिनट नीचे चलिए जंगल के अंदर, मैं आपको लेके जाऊंगा। आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 2 साल में ग्रोथ क्या करी है इस फॉरेस्ट में, मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। हमारे लसूड़े लगे हुए हैं, देखो जी पेड़ पे कितना लसूड़ा भरा हुआ है। ये हमारे पंजाब का देसी पेड़ है और आप देख सकते हो हजारों लसूड़े लगे हुए हैं यहाँ पे। आइए। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੇੜ ਕੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਪੇੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਠੰਡਕ ਹੈ। आइए आइए और आगे। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਏਸੀ ਵਾਂਗ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਹਿਲ ਦੀ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿਆ ਹੈ जी। क्यों जी? ठीक है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇੜ ला देते हैं ना। करीबन यहाँ पे 4800 पेड़ लगाए गए थे। 2022 के दिसंबर महीने में 3 दिसंबर को इस जंगल के लगने की शुरुआत हुई थी। उस दिन हमने सिर्फ 15 पेड़ लगाए थे बिकॉज सर्दियों का मौसम था। मेरा जन्मदिन था उस दिन 3 दिसंबर को, तो शुरुआत हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर फरवरी 2023 में पेड़ लगाए गए सारे जितने आसपास है। यहाँ पर आके जेसीबी से पॉन्ड बीच में जो तालाब बना हमने खुदवाया। हमको पता है कैसे हम धूप में उस मार्च अप्रैल की गर्मी में बिना छतरी भी हम बीच में लाए हैं। तो उसके नीचे जब बैठे हैं
हैं तो कई बार पैर नंगे होते थे, तो कई बार जब छतरी पैर को ढको तो उससे नंगा हो जाता था। इतनी गर्मी मैंने महसूस करके अपना ये रंग ऐसा करके, नहीं तो आपके ऐसा गोरा रंग था मेरा आज से 3 साल पहले, तो ये रंग सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी मेहनत सेक्रीफाइस कर दी, अपनी ज़िंदगी में इसके लिए दे पा रहा हूँ पेड़ों के लिए। क्योंकि जो आप आवाज़ें भी सुन पा रहे हो आसपास, झिंगुरों की, सिकाडास की, इन छोटे पंछियों की, ये सनबर्ड की आवाज़ आ रही है पीछे से। सनबर्ड क्यों चिल्ला रही है? बिकॉज आसपास कहीं घोंसला है इसका। हम अंदर घुसे हैं जंगल के, तो इसको थोड़ा डर लग गया कि मेरे घोंसले को नुकसान ना पहुंचा देंगे। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग आप कम नहीं कर सकते। जो अब बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, वो बढ़ता रहेगा। ये सच्चाई मैं भी जान गया हूं। और ये मूर्ख लोग जो सिर्फ पेड़ लगाने पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ पेड़ लगाने पे फोकस कर रहे हैं, ये उन मूर्खों को बहुत देर बाद जाके समझ आएगी। शायद वो मर भी जाएंगे, उनको तब भी समझना है। ग्लोबल वार्मिंग को हम कम नहीं कर सकते जब तक हम पेड़ों को कटने से ना रोकें, बड़े विशाल पेड़ों को कटने से ना रोकें। क्योंकि अभी ये पेड़ इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। ये पेड़ों का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना उस विशाल 20, 50, 100 साल पुराने पेड़ का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर कोई इसको मारना चाहेगा या उसको मारना चाहेगा, एग्जैक्टली, बुजुर्गों को बिना बचाए, बुजुर्गों को आप जान से मार रहे हो, नए बच्चे पैदा करने पे फोकस कर रहे हो। मैं थोड़ी वीडियो देख रहा था एक गुरु नानक कॉलोनी वाली, काफी विवाद होया सीगा ओदा, कितना मतलब तना भी मैं देख रहे थे, कितना बहुत बड़ा तना था। उसको 2-3 महीने पहले काट दिया गया उस पेड़ को पूरा, लेकिन प्रकृति ने वापस उसको मौका दिया। वो चला, वो इतना लंबा वापस से पेड़ टेढ़ा निकल के इतना लंबा हो गया, उन्होंने उसको भी मरोड़ दिया, फिर निकला, फिर मरोड़ दिया, फिर निकला, फिर मरोड़ दिया। अब लकीली मैंने लास्ट शनिवार को 1 हफ्ते पहले देखा, वहां पे उसको पूरे तने को, बाकी बचे तने को जो अभी जिंदा है, निकाला जा रहा है वहां से। मैं पहुंच गया वहां पे विकास चौधरी जी के साथ। उनको वहां पे जो रेजिडेंट थे, वहां पे जो रेंट पे रहते हैं, हरमन जी, उन्होंने उनको भी चलो माड़ा चंगा का, चलो वो डिजर्व करते नहीं करते वो भगवान जाने, लेकिन वो आगे से हमको ही बोलने लगे कि मैं भी 500 बूटा लाया है, तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। हमने तो फिर छोटी सी एक बात कही कि इस प्रकृति के दास ने 21-22 हजार के करीब पेड़ लगाए हैं, तो वो चुप कर गए वहां पे। जिनमें से कहते कितने पेड़ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ? 18,000 पेड़ ਜਿਉਂਦੇ थे हमारे। एक गल होर भी कही सी तुसी गुस्से च उत्थे, मैं ਤੁਹਾਡੀ वीडियो सारी देखी है। अच्छा जी। कि मान लो ਤੁਹਾਡੇ 10 बच्चे हैं जी, हाँ, आपके 10 बच्चे हैं और एक बच्चा नालायक निकले या विकलांग निकले, तो उसको जान से मार देंगे क्या आप? तो अगर वो पेड़ आपको तंग कर रहा है, वो चलो पेड़ तो ऐसा तंग किसी को करते नहीं, लेकिन अगर आपके हिसाब से आपकी किसी पाइप में आ रहा है जड़, उसके तो जड़ कटवाओ वहां से, उसको वहां से मेडिसिन लगाओ और वापस ढक दो। अभी तो खर्चा करवा के कटवाया ही है, खर्चा करवा के जड़े अपना निकलवाई है, ठीक करवाया सारा कुछ अपना पाइप वगैरह। तो ये जस्ट एक बेवकूफी है इंसानों की। इंसान जब तक मरेगा नहीं, जब तक इंसान पर खुद मौत नहीं आएगी, तब तक इंसान सुधर नहीं सकता। जब आप कह देंगे कि साडे घर सप आ गया या साडे घर कीड़े मकोड़े आ गए, वो साडे घर नहीं आए, हम उनके घर आए हैं। हमला हमने की है। जब हमला ही हम कर रहे हैं, उनके घर छीन ही हम रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो उनको दोष क्यों दे हम? एक सवाल हो रहा है जी। मैं बाहर बोर्ड पढ़ रहा सीगा, उत्थे लिखा सी पवित्र जंगल। जी, पवित्र जंगल, क्या सोचा तुसी ये नाम रखने दे लिए? मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद या कहीं ऐसे धर्म स्थलों पर जाने के लिए, बिकॉज ये सब इंसान के बनाए हुए हैं। तो मैं इनको पवित्र इतना मानता नहीं। ठीक है, अपने बाकी लोग मानते होंगे, आई एम सो सॉरी अगर मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता। कहने का भाव कुछ और है, मतलब हाँ, मेरा कहने का भाव कुछ और है। ये भाव है कि ये चीज भगवान की बनाई हुई है, इसको बड़ा कौन कर रहा है? इसको वो परमपिता परमेश्वर कर रहा है, प्रकृति कर रही है, प्रकृति से ऊपर जो बैठा है वो कर रहा है। हम इतने बेवकूफ हैं कि हम उसको ढूंढते जा रहे हैं और उसके बनाए इस लोकल भगवान को, जो हमारी हेल्प कर रहा है हमें जीने में, उसको नकार रहे हैं। फिर तुसी उदा क्या किया जेड़ा पेड़ कट गया सीगा? उनको मैं कमेटी में कंप्लेन किया, हमारे किसी वॉलंटियर ने पता नहीं कंप्लेन कर दिया, मैं कोई नाम वहाँ पे लिखा आ रहा था, मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, तो वो कंप्लेन कर दिया और कमेटी की तरफ से उनको कुछ BNS की धारा कुछ करके SHO को जा चुका है नोटिस। SHO को उन्होंने दे दिया है कि यहाँ ये पेड़ कत्ल किया गया, लकड़ी चोरी की गई साथ में, तो उनके खिलाफ इस धारा के अंडर एक्शन लिया जाए। एक कत्ल होंदा, एक कत्ल करन तो बाद जेड़े उदे मददगार होंदे, जेड़े साथी होंदे हैं, क्योंकि वो भी बहुत सीगे ना उत्थे जी। मतलब मैंने वहां पे अंतिम अरदास करनी भी चाहिए उस वृक्ष के लिए कि इस वृक्ष के लिए क्यों ना अंतिम अरदास की जाए। तो कॉलोनी के 2-3 लोग रोकने आ गए, जो कि ठीक नहीं था। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए, वही है ना, हम वाहे गुरु करते रहते हैं, हम अल्लाह अल्लाह शिव शिव करते रहते हैं, लेकिन ये मेंटालिटी कब आपकी जाएगी कि हमने वृक्षों के लिए भी काम करना है? वो वृक्ष जीवित चीज जिसको आपके दोस्त ने काट दिया। तो अगर बाबे नानक ने ही कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, पवन गुरु
एनवायरमेंट कौन दे रहा है आपको? वृक्ष। पानी पिता, पानी H2O केमिकल फॉर्मूला होता है इसका, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो वो सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगा। तो उस हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन मिल रही है तो जाके वो पानी के वजूद ले पा रहा है। धरती को कौन सस्टेन कर रहा है? पेड़। जब आप उन्हीं को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, जब आप उन्हीं के लिए काम नहीं कर पा रहे, अपने एक दोस्त के लिए जिसने गलत काम किया है उसकी सपोर्ट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं गलत है। ਚੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ अजीब अजीब जी गल्ला करके गल्ला सही नहीं है। वैसे प्रकृति के खिलाफ मत जाओ प्लीज। प्रकृति के खिलाफ जाओगे हमारा नुकसान हुआ है सर। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਬਈ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਸਮ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੀ ਉੜ ਗਈਆਂ। जी हमारा में बहुत नुकसान हुआ। हमारा ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ना। जी रात को करीबन 1:30 बजे मैं यहाँ पे अपने वॉलंटियर्स के साथ आया था और आते ही मैंने देखा कि मेरा सारा का सारा बैम्बू का ये हट जो हमने इतनी मेहनत से बनाया था, ये सारा का सारा बैम्बू का हट ही उजड़ गया। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, है ना, उन्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद बढ़ा। कौन सी सरपंच साहब जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ हालात? सरपंच साहब थे हैप्पी जी। उन्होंने यहाँ पे देखा कि हमारे क्या बोलते हैं यहाँ पर छोले भटूरे खाते हुए मिले थे हमें एक बार। मैं ना सेवादारा का भी धन्यवाद करांगा। देखो ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੂਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ, ਇਹ ਪੱਖੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ, ਇਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੇੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ मतलब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा, सिर्फ ये हो सकता सीगा कि इत्थे पेड़ लाते जी जंगल बनाते आ, पर नहीं, एक अलग सोच। सरपंच साहब की गल कर रहे थे आपां, तो सरपंच साहब छोले भटूरे खाते हुए मिले हमारे घर के पास ही। जो मालिक थे छोले भटूरे वाले दुकान के, वो आए, कहते साहिल जी हमारे घर के बाहर का पेड़ चल नहीं रहा अच्छे से, क्या किया जाए? मैं कहा ऐसे करो वैसे करो। सरपंच साहब मैं जानता नहीं कौन है, कैसे वाइफ के साथ आए हुए थे, उन्होंने पूछा उठ के कि आप पेड़ लगाते? मैं कहा हाँ जी। वहां से मुलाकात हुई। 3 महीने बाद मेरा जन्मदिन आना था दिसंबर में 2022 को, तो बस मैं जगह ढूंढ रहा था पेड़ लगाने की, लेकिन कोई मिल नहीं रही थी। तो उनको कॉल किया, वो कहते अभी करीबन आप लगा लो कि हमने यहाँ पे उनको उन्होंने जगह दिखाई, खाली बंजर जगह, जैसे आप बीच में देख ही पा रहे हो, जैसे बंजर बीच में है वैसी सारी जगह बंजर थी, कुछ नहीं था यहाँ पे, पराली का ढेर लगा हुआ था बस एक। और आज आपके सामने है लाखों हजारों पंछियों का, कीड़े मकोड़ों का घर है। ये भी हम कीट पतंगों का आशियाना, कीड़े मकोड़ों का आशियाना बना रहे हैं यहाँ पे। ये आज ही बन के आया है और अभी सेटिंग हो रही है इसकी। यहाँ पे बांस के टुकड़े रखे जाएंगे, बड़े छोटे गमले रखे जाएंगे, मिट्टी यहाँ पे डाली जाएगी। क्यों? उनके अंदर आके छोटे कीड़े मकोड़े अपना घर बनाएंगे। बांस के अंदर चिड़िया अपना घर बनाएगी। जब छोटे कीड़े मकोड़े आएंगे तो पंछी तो आएंगे। जब छोटे पंछी आएंगे प्रदीप जी, तो बड़े पंछी उनको खाने के लिए आएंगे। ये फूड चेन बन जाएगी। और जब वो आसपास टहनियों में बैठ के बीट करेंगे, तो किसी पंछी की बीट से हमारी सॉइल को, हमारी मिट्टी को फॉस्फोरस मिलेगा, तो किसी से नाइट्रोजन मिलेगा। पेड़ भी हमने इस तरीके से लगाए हैं, मियावा की तकनीक को पार्शली यूज किया यहाँ पे, जो मैं सीखा हूँ 4 साल में। वो आपको बताया ना, ये सबने मेरे ऊंचाइयां देखी, किसी ने पैरों के छाले नहीं देखे। तो ये जो मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, मैं आपको कभी बैठ के बताऊंगा, पॉडकास्ट करेंगे अभी आपके साथ, पॉडकास्ट करेंगे। तो सरपंच साहब हले भी वही है पिंड दे के? सरपंच साहब चेंज होंगे, बिट्टू जी आ गए, और मैं चाहूंगा बिट्टू जी भी सहयोग करेंगे हमारा। अभी तक थोड़ा बहुत सहयोग किया बिट्टू जी ने, मना नहीं किया किसी काम के लिए, और हम उम्मीद करते हैं करेंगे भी नहीं। BDPO साहब, APO साहब, हमारे सतविंदर अपना एडवोकेट साहब, APO साहब, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया अभी तक। मैं एक चीज और दिखावांगा, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਹੈ? ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾੜਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧੂਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਵੇਸਟ ਪਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਸਟ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ? ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ MH1 ਦੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਬਿਲकुल जी, बिल्कुल ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। हर किस्म का। ਹਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਤੇ ਪੇੜ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੇੜ ਉੱਗ ਗਿਆ। ਨੌਲੇਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਤੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ। ਇੱਕ ਗੋਲ ਗੋਲ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਗੋਲ ਗੋਲ के क्या चीज सीखी? लसूड़े। लसूड़े। लसूड़े हमारे पंजाब का देसी वृक्ष है। यहाँ लसूड़े, अनार, गुआवा, बालम खीरा, सिरिश, टाली, टाला, सुखचैन, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बिलपत्र। बड़ी लेकिन इतने धूप लगनी नहीं। यहाँ तो हवा ठंडी है, जंगल है सर, जंगल में आए हो आप। अच्छा साहिल जी, आज प्रदीप जी, लोग अपनी कोठियों में बुलाएंगे आपको, लोग अपने फार्म हाउस में बुलाएंगे आपको। हम इतने खुश नसीब है कि हम आपको अपने जंगल में बुला रहे हैं। हाँ। ठीक है जी, 4 जंगल, ये हमारा तीसरा जंगल है चारों में से, और जल्दी ही हम राजपुरा की सभी बेटियों को समर्पित करते हुए 5वां जंगल बनाने वाले हैं। साहिल जी, अपना ये जड़ा ये नुकसान होया सीगा थोड़ा, कितना का नुकसान हो गया? ये तो 90,000 के करीब का नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा। अब वापस से चलो 15-20 हजार लगेगा। किसी का फोन आया सीगा कि नुकसान हो गया, या आंधी नु देख के तुसी इधर आए सी? नहीं, भाई साहब का रास्ते पीछे खेत है उनका, हाँ। उनका फोन आया था तो कि पता है कि आपकी झोपड़ी उड़ गई है। हमें लगा कि झोपड़ी हल्की सी उसका छत उड़ा होगा, लेकिन जब आके देखा रात को 1:30 बजे यहाँ पहुंचे, कुत्ते को एक जान से मार दिया था गांधी कॉलोनी में। वो केस निपटा के वहां से रात को पहुंचे अपनी टीम के साथ, देखा तो पूरा का पूरा हटी उड़ के वहां कोने में चला गया। तो अब वापस से इसका रेनोवेशन करा रहे हैं। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस था अपना 22 तारीख को, और 23 को हमने फंक्शन करना था यहाँ पे बहुत अच्छा। तुसी रो रहे थे वीडियो में? मैं मतलब रो तो नहीं, मेरा मूड खराब हो गया था बहुत ज्यादा। पैसा लगाया है, अपना टाइम दिया है, अपनी मेहनत दी है, यहाँ पे आया हूँ, मेरे को करीबन आधा घंटा लगता है यहाँ पहुंचते हुए अपनी ईवी पे। ठीक है जी, मैं अभी चाहूँ मैं फंड रेज करके 5-6 लाख की गाड़ी इन्होंने और रखी है जेडी पोल्यूशन नहीं करती, ईवी रखी है। अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो जाके दूसरे को समझा पाएंगे। तो मेरी कोई हैसियत नहीं मैं कि दूसरे को बता पाऊँ। हमारे होलीनेस स्कूल के प्रिंसिपल है फिलिप सर, उन्होंने एक बात बोली थी, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो आप दुनिया में चेंज लाना चाहते हो पहले वो खुद में लाओ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਬੀ ਸਰ ਦੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ अपना ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 400 पेड़ लेते ਤੁਸੀਂ? आज हम 400 पेड़ यहाँ मंगवाए हैं, वो भी किसी ठेकेदार ने एक पेड़ पूरा का पूरा काट दिया था। हाँ, ये हमारे वॉलंटियर्स है बहुत ही खास। मैं राजपुरा टाउन से हमारे अपने क्या नाम है आपका भाई साहब? मैं कुणाल भाई और दक्ष भाई, इनको बुलाया हमने आपका सहयोग करने के लिए, ताकि आपके साथ मिलकर पेड़ लगा सके। ਕਿਹੜਾ ਪੇਜ ਚੱਲਦਾ? ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ। राजपुरा टाउन चलाते हैं ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਰਕਸ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾयद। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇੜ ਲਾਵਾਂਗੇ जी। ਇੱਥੇ? आइए पहले शुरुआत करते हैं। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਇਆ, हिमांश आइए प्लीज। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ दीवाना है। मैं ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਦਾ दीवाना। नहीं नहीं सर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप हिमांश इस पे आइए, ये लीजिए। प्रदीप जी आप जामुन लीजिए जी, आप ये लीजिए, आइए बैठिए। कुणाल भाई आइए, दक्ष आइए। बड़े ध्यान से इस प्लास्टिक को यहाँ से फाड़ कर, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ एक मिनट ਕਿਤੇ जाओ, ਰੱਖ ਦੋ, ले ਇਹ आओगे? ਆਪਾਂ क्या बोलते ला हैं लेंगे खुरपी पेड़। उनसे, एक खुरपी। ये सर प्रदीप जी है बेलपत्र का वृक्ष, ये जामुन है आपके साथ में, हिमांश के हाथ में है चांदनी, नीम लाए हैं, आंवला लाए हैं। ਜਦ ਇੱਥੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। किसी को ना मेहनत करना पसंद नहीं है, ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ सबको उस मेहनत की जो फल निकलता है ना वो खाना पसंद है। तो ठीक है आपकी बात भी ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਿਹਨਤ- ਫਲ ਮਿੱਠਾ होना चाहिए है। जी। सक्सेसफुल इंसान तो वो है जिसने ये सोच के, कभी देखिए मैं आज पेड़ लगा रहा हूँ, ये सोच के नहीं लगा रहा कि कल इसका फायदा किस किस को होगा। हम बस वो जनरेशन अगर पेड़ लगाने लग जाए ना हमारे साथ, लोग कहते जो हैं- जनरेशन कल उस पेड़ के नीचे बैठने की उम्मीद नहीं रखती। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੇੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ।
राजपुरा के लोग तो मर गए हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जितना मैं सारे नहीं कुछ हैगे 1%, 1.5 लाख की जनसंख्या, 1% जिंदा लोग। कितने 1%? 1500 लोग जिंदा। तो मैं 1500 भी नहीं। प्रदीप जी, मैं आज तक सिर्फ 10 जिंदा लोगों से मिला हूँ राजपुरा में, 0.00 कुछ % करके। मैडम सपोर्ट करते तुम? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ पॉडकास्ट करेंगे 1 साल बाद ना। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ? ਮੈਡਮ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਡਮ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। आज तक ਮਿਲੇ नहीं मिले तो 3-4 बार हूँ। मैम जानते हैं, बाय फेस पहचानते हैं थोड़ा बहुत। लविश भाई पहचानता है मेरे को। लविश भाई बहुत अच्छे इंसान बहुत बढ़िया है। अजय मित्तल जो, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। बस क्या कर सकते हैं, जब जो भी एमएलए आता है ना, ये मैं ना पता नहीं क्यों ये बात बोलने वाला हूँ, लेकिन ठीक है, जो भी एमएलए आता है वो अपने वॉलंटियर्स को ज्यादा प्रेम करता है। तो जो वॉलंटियर उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, कोई भी एमएलए हो, पहले वाले हो, अभी वाले हो, या आने वाले टाइम वाले कोई भी हो, एमएलए या पॉलिटिशियंस, कोई बड़ा एमपी, कुछ भी, ये अपने वॉलंटियर इनके कोई आगे कह दें इनको कि भाई साहब हमने पेड़ कटवाना है, एमएलए साहब प्लीज हमारा सहयोग करो, वो साहिल शर्मा है उसको टिकाना है, फिर दबाव बनता है मेरे पे बहुत ज्यादा। जबकि हमारे माता के समान है नीना मित्तल जी, और हमारी मदर के समान है। मेरी कितनी उम्र है, क्या लगता है आपको, कितनी उम्र है मेरी? कोई आइडिया मेरी कितनी है? आपकी तो 40-45 होगी कुछ, कहते नहीं स्वीट 42। अच्छा जी, ठीक है जी। मेरी कितनी उम्र लग रही है आपको? आपकी होगी मेरे हिसाब से 25-30 तो होगी। नहीं, मैं अभी 24 साल का हुआ हूँ 3 महीने पहले ही। हाँ। और मैं 6 साल से पेड़ लगा रहा हूँ, जो अभी तक 4 जंगल इस 23 साल की 24 साल की उम्र तक खड़े किए हैं, और 5वां जंगल बना। मेरा बारे क्या सोचा फिर? देखिए, समय नहीं है अभी शादी को देने का, आइए हम पेड़ लगाते हैं। नहीं, मैं अपील कर देता कि भी नहीं नहीं ਸਾਹਿਲ नहीं ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਾ ਵਰਗੀ ਹੋਏ। नहीं नहीं, अभी उसका समय नहीं आया। किसी और अपने, देखो राजपुरा में तो कोई ऐसे लोग हैं नहीं जिनको मैं इतना वो करता हूँ। ठीक है, लोग आते जाते हैं, मैं ज्यादा से बात करना चाहूंगा नहीं प्रदीप जी, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा ਹਾਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਲਾਲੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ। लाली ऐसी है कि नहीं, गुरप्रीत जी बात ऐसी है कि मेरे ना, कल आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार जब बन जाएगा ना, वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਆਰਾ है। हाँ, आपका परिवार जब बन जाएगा ना, आपको दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। क्या दिक्कत आएगी? सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को इतना पता है कि मैंने पेड़ों को बचाने से नहीं रुकना। उसके लिए मेरे पे झूठे कोर्ट केस भी होंगे, हाँ। पॉलिटिशियंस झूठे FIR भी करवाएंगे, जो कि उनकी फितरत है। बिल्कुल ठीक है जी, तो कल मेरी ही फैमिली के ऊपर दिक्कत आ जाए, इसलिए फैमिली बनानी ही नहीं। बहुत अच्छी सोच। दूसरी बेवकूफी जो आज समाज कर रहा है, हमको दिख रहा है हमारे पास साफ हवा नहीं है सांस लेने को, साफ पानी नहीं है पीने को, साफ धरती नहीं, साफ खाना पीना है ही नहीं, फिर भी हम बेवकूफों की तरह बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। कहाँ हमारी धरती बच्चों का बोझ नहीं सहन कर सकती। राहुल गांधी जी भी इसे करके बयान नहीं कर रहे। मैं गया नहीं उनकी तरफ कभी, मतलब उस विचारधारा की तरफ। मेरा सिर्फ ये, मैं एंटी नेटलिस्ट अभी हूँ, यानी कि मैं बच्चे बढ़ाने में, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੋਏ, क्या पता, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता थे, मतलब हर कोई व्यक्ति की सोच रखने में हिम्मत नहीं रखता। शादी क्यों करते हैं लोग? अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, फिजिकल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन वगैरह वगैरह। जो आज तक मैं ओशो जी से सीखा, मैं ओशो का फैन हूँ, आचार्य प्रशांत का फैन हूँ, मैं उनको सुनता हूँ, और उन्होंने जो चीज कही है, कभी डरना नहीं। मैं आज तक, मेरे पास इतने ऑफर आए ना पैसे के, कि आप ये पैसे लीजिए, हमको पेड़ काटना है, मैं क्यों नहीं माना? वो लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं आज भी? 5-5 लाख रुपए तक ऑफर किए लोगों ने इस 23-24 साल के लड़के को। मेरी हैसियत क्या प्रदीप जी? अब बैठ के बात कर ही लेते हैं, मेरी हैसियत क्या है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। फिर भी लोग 5 लाख क्यों ऑफर कर रहे हैं, 80,000 क्यों ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। और मेरे को पता है, मैंने 1 रुपया भी किसी से हाथ से ले लिया ना, एक तरह से आप कह लो करप्शन कर लिए अपने। एक तो मेरी फितरत गिर गई, मेरी हैसियत गिर गई, मेरा मनोबल गिर जाएगा। मैं जिस कॉन्फिडेंस से आज लोगों को रोक पा रहा हूँ कि तुमने ये काम नहीं करना, मैं नहीं करने दूंगा ये काम जो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है, मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस रह नहीं जाएगा, वो मनोबल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਯਾਰ ਮੈਂ, ਯਾਰ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, यार लोकी मैनू गालां कढ़ रहे हैं। भगत सिंह के पेरेंट्स भी ये सोचते थे, सुभाष चंद्र बोस कई बार जेल भी गए, उनके पेरेंट्स भी सेम सोचते थे, लेकिन क्या हुआ? आफ्टर ऑल आज उनको हम याद करते हैं ना, उसी प्रकार ये हजारों पेड़ जितने लगाए हैं मैंने, इन सबकी दुआएं। आज तक मेरे पे 2 बार FIR करने का ट्राई किया गया पिछले साल। मैं ज्यादा उस मूड खराब हुआ? मूड तो खराब हुआ कि मैं क्या सोच रहा था
और क्या हो गया। लेकिन वो शक्ति है ना अंदर से, ब्रह्मचर्य के पालन में मेरे को करीबन 2 साल हो गए, मैं 2 साल से ब्रह्मचर्य का टोटल पालन कर रहा हूँ, जितना मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ। तो वो एनर्जी मेरे अंदर है, वो एनर्जी मैंने बचा रखी है अपने अंदर, जो एनर्जी को लोग ऐसे ही मूर्खों की तरह बहा देते हैं। और ये इनका आशीर्वाद मेरे साथ है, इन पेड़ों का, इनके ऊपर लगते हुए फलों का, और जो इन फलों को जीव जंतु खाते हैं उन सब का, कि किसने लगाया होगा, जिसने भी लगाया होगा भगवान उससे खुश रखे। आपको याद है जब आप पहले बार मिले थे मेरे को, मैं बीच हिंदी भी बोल रहा था, पंजाबी भी बोल रहा था। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि जद पराली दीजिए थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, कि भी जद ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਯਾਦ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ 2021 26 ਜਨਵਰੀ, ਕੱਲੇ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਆ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੈ ਨਾ, उस टाइम हमें लगता सीगा। कंबोज साहब ने तो सपोर्ट भी मेरे हिसाब नाल था, कितनी सी सपोर्ट। एक्चुअली आपको मैंने बोला ना कहीं बिजनेसमैन लोग जो हैं हमारे शहर के, कंबोज साहब के पास एक बिजनेसमैन लोग गए, उन्होंने उनसे बात किया कि साहिल शर्मा है, हमारे दुकान शोरूम के बिल्कुल सामने पेड़ लगा है, अब तुम्हारे शोरूम से 40 फुट दूर पेड़ लगा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह पे। अब मैंने अगर वहां नए पेड़ लगाने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जगह पे, तुमसे क्यों पूछूंगा मैं? फिर भी तुमको कहने आया मैं, भाई साहब वर्मा जी मेरे को आपके सहयोग चाहिए इसमें, कि पेड़ मैं ला के दूंगा, लगवाने आपने। कहते हम नहीं, यहाँ पेड़ नहीं, शोरूम झुकेगा। अभी भी आपको इतना बड़ा शोरूम, इतना नाम आपका पूरे राजपुरा में, अभी भी आपको इतना वो चाहिए? पेड़ आपको यहाँ नहीं चाहिए? 2 पेड़ मार भी दिए शायद उन्होंने, मारे पता नहीं किसने मारे हैं, वो हो गया। मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो वो करोड़पति लोग, मैंने आपको बताया ना, हर एमएलए हर एमपी ये लोग करते हैं ऐसे। बट ठीक है, कंबोज अंकल ने ऐसा किया है कि कभी इससे एक ही बार ऐसा इंस्टेंस हुआ, और मैं चाहूंगा उनको, मैंने अभी कन्या वाटिका के इनॉग्रेशन पे बुलाना है, हम ट्राई कर रहे हैं। मेरी बात हुई थी पिछले हफ्ते अनुराग ठाकुर जी से, मैं उनको किसी और को फोन मिला रहा था, उनके पीए साहब को, उन्होंने फोन उठा लिया। अनुराग ठाकुर जितने बड़े हमारे यूनियन मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है अपना इंडिया के, तो उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा, बाकी आप एक बार मेल डाल दीजिए हमारे उस पर। तो हम कन्या वाटिका जब बनाएंगे, कंबोज साहब को भी हम बुलाएंगे वहां पे, और एक उनसे शपथ खिलवाएंगे कि आपने अपनी सरकार आने पर भी, या अगर आप सत्ता में ना भी हुए तो भी, आपने हमारा सहयोग करना है कि कोई राजपुरा में कोई व्यक्ति पेड़ नहीं काटेगा, और जो काटेगा सपोर्ट करते हैं। मैं सपोर्ट उनको सपोर्ट करता हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करता हूं, उन लोगों को सपोर्ट करता हूं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब शास्त्री जी को सपोर्ट कर दो? मैं शास्त्री जी को सपोर्ट करता हूं। सपोर्ट भी ऐसे है कि ठीक है, उन्होंने कुछ काम कह दिया, बेटे यहाँ पे पेड़ छांगना है, आप वहां पे देख के आओ, अगर वो छांगने लायक है, ऊपर तारे दूर नहीं है, वैसे हैं, आप देख लो, जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। तो अगर वो मेरे को कुछ तवज्जो दे रहे हैं, कुछ नॉलेज मेरे अंदर देख के कि हाँ इसको नॉलेज है, लीगल नॉलेज भी इसको है पेड़ों के मामले में, आध्यात्मिक नॉलेज भी है पेड़ों के मामले में, तो अगर वो मेरे को तवज्जो दे रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है वापस से उनकी तरफ जाना। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਇਕ ਪਿਕਚਰ ਚ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ? मैंने कभी सोचा नहीं था इस पे, नहीं मैं नहीं बन पाऊंगा, बिकॉज मेरी गंदी आदत है कि मैं गालियां दोगे बस? मैं झूठ नहीं बोलता। बस गालियां दोगे? नहीं, गालियां देखिए प्रदीप जी, गुरप्रीत जी सामने आइए 1 मिनट, इस पे भी मैं बात करूं जरा। आपने मुद्दा बड़ा प्यारा छेड़ा आपने, क्या बात की जाए इस पे हम इतना ही कह सकते हैं कि मन तो बहुत कर रहा है पिछले 1 महीने से पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन राजपुरा की पॉलिटिक्स में मैं कभी नहीं जिंदगी में आ पाऊंगा। क्यों? बिकॉज यहाँ के लोग झूठ के सहारे जीना सीख गए हैं, और मेरी गंदी आदत यह है, मैं झूठ नहीं बोल पाता। मैं मुंह पे ठोकूंगा, किसी को भी ठोकूंगा जाके, तुमने ये काम गलत किया है, आई एम सॉरी, मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे मुंह पे, आज तक किसी की हैसियत भी नहीं हुई, किसी ने मेरे से फोन भी छीन लिया हो मेरा। नहीं, 6 फुट 3 इंच भगवान ने कद दिया, अच्छी खासी ताकत दी है, ये किसी की आज तक हैसियत नहीं हुई, कोई ऐसे भी किसी ने हाथ डाला हो। रब ने तो रक्षक बना दिया है। भगवान ने तो देखिए, प्रकृति का सेवा हम कर रहे हैं, प्रकृति का नौकर हूं मैं, एक छोटा सा सेवक हूं मैं। उस सेवक को प्रकृति ने अगर अधिकार होता है ना पेड़ों को वोट करने का, या आप लगा लीजिए पक्षियों को, जीव जंतुओं को वोट करने का, तो 2027 में एमएलए मैं होता। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। देखो ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਲੇ मतलब कुछ भी नहीं है मेरे, ते सवाल ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਪੋਡਕਾਸਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਤੇ हैं, ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, है ना। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਲਾਣ ਆਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ
ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਮਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਕੇਕ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਵੇ, ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਵੇ, ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹता हूं ऐसा पागल हर कोई बने। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜਾਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ। ਹਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇੜ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਲਓ क्या पता कोई हल हो ही ना। नहीं प्लीज नहीं लोग यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने में जाते हैं, वो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करो, पैसे देंगे आपको। नहीं वो चीज नहीं चाहिए मेरे को। पैसे वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं, पर तुसी नॉलेज ले सकते हो किसी चीज दी, है ना। ते मतलब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, डरदे भी हो कि साहिल आ कहते नहीं सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा, है ना। डरदे भी हो कि सो जा बेटा साहिल आ जाएगा। फिर थोड़ी जो तो इज्जत मान करो ना। देखो इन्नी ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਕੱਟਣ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਵ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ विराम दे रहे हैं। मैं भी एमएलए मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, एमएलए मैम नीना मित्तल जी हमारी माँ समान है, पता नहीं क्यों आप मेरे खिलाफ है, साथ है, आई डोंट नो, लेकिन चलो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ठीक है आप हमारा सहयोग करोगे, हमें जगह दिलवाओ। कल लास्ट ईयर अभी 6 महीने पहले 650 फॉलोवर थे हमारे, जब से हमने वीडियोस कंटेंट डालना शुरू किया है आज 6500 होने लगे हैं केवल 6 महीने के अंदर। इतना हमें लोग प्यार दे रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। मैं प्रमोशन करने को तैयार हूँ आपका फ्री में, आपके सारी की सारी आपकी मैं पार्टी का भागदौड़ संभालने को तैयार हूँ, मैं आपके जैसा बनने को तैयार हूँ मैडम। बस आप हमारा सहयोग कीजिए, पेड़ काटने वाले अपने वॉलंटियर्स को प्लीज उनको रोकिए, क्योंकि हमेशा ना देखिए आज कल सरकार रहे ना रहे, कल रहे ना रहे, बात वापस आती है उन वॉलंटियर्स पे। वो लोग तो राजपुरा के हैं और उन्होंने रहना राजपुरा में ही है, तो सारी उम्र के लिए मेरे अंदर कोई भड़ास रह जाएगी। मैं आज तो कह दूंगा हाँ जी कोई बात नहीं सर, आपने पेड़ काट दिया, चलो माफ कर दिया, आपको मेरे पे दबाव डाला, मैंने माफ कर दिया उस बंदे को अगर, लेकिन मैं सारी उम्र भड़ास तो रखूंगा अपने मन के अंदर कि इस बंदे ने हजारों लाखों पंछियों का घर छीना है, इसको नुकसान कैसे पहुंचाना है। ये मैं आज खुले आम बात बोल रहा हूँ और मेरे को दुख लग रहा है बात बोलते हुए। कोई गुंडे लोग बात बोलते हैं, लेकिन मैं पेड़ों के लिए गुंडा बनना पड़ जाए, कुछ ऐसी स्टेज पे आना पड़ जाए, मैं आने को तैयार हूँ, बिकॉज ये मेरा फ्यूचर है, ना कि 2 कौड़ी के वो राजपुरा के कुछ चंद इंसान, कुछ चंद लोग जो अपने स्वार्थ के लिए अभी तक पता नहीं कितने पेड़ों को कत्ल कर चुके हैं। तो हमारा सहयोग कीजिए मैम, हमको दिलवाइए जगह जंगलों की, हम प्रमोशन करें आपका भी कि आपने कितने प्यारे जंगल लगवाए हैं राजपुरा शहर में। जे मैडम उद्घाटन ही करना है तुसी ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਪੇੜ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। आओ जी। लगाओ जी, आजा कर। आइए प्रदीप जी, डालिए पेड़, ये यूज कर लो जी। अभी हर पेड़ के आसपास हम कोशिश करेंगे एक वो बनाएंगे, थोड़ा एक
हिल टॉप सा, ताकि यहाँ पानी रुका करे। ठीक है, तो ये रोक दिया, अब यहाँ पानी रुकेगा। आओ आओ हिमांश, ये